स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र वचन को आप हमें सिखाएं, हमारी समझ खोलें प्रभु। इस वचन के अनुसार हमारा जीवन ढल सके और पिता हम आपकी इच्छा को पहचान कर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकें। हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हमने इन दिनों कई दिन से हमने सीखा है कि कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है कर हमने इन बातों को सीखा है। उसी से संबंधित एक वचन आज हम पढ़कर और हम इसको थोड़ा सा आज क्लोज करेंगे पढ़कर। तो आइए हम मत्ती 6 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हमने पढ़ा कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो कलीसिया जो है या एक विश्वासी जो है वो प्रभु का सेवक है। कलीसिया मसीह की सेवक है। कलीसिया मसीह के लिए सेवक है। कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। तो उस विषय को हम देख रहे। इधर यीशु मसीह क्या कह रहा है? कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से वो मिला रहेगा और दूसरे को वो तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो इधर आपने समझना है। इसके आगे भी आप पढ़ोगे तो पूरा यीशु ने आगे बताया है कि तुम कपड़े के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए ये चिंता नहीं करना कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले क्या करता है। ये सब चीज़ों की आवश्यकताओं की, आपकी ज़रूरतों को क्या करता है जानते। इसलिए तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। सबसे पहले क्या करो, उसकी खोज करो, इन सब वस्तुओं की नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सख्त लहजों में, सख्त शब्दों में हमें अपने लोगों को क्या किया, इन वचनों को बताया है। पैसा कितना खतरनाक हो सकता है। पैसा एक स्वामी, आपको मालूम है पूरी दुनिया का स्वामी कौन है? पैसा है। पैसा ही उनका भगवान है। पैसे के लिए दुनिया कुछ भी करेगी और दिन रात दुनिया की खोज क्या है? पैसे के लिए है। परंतु एक परमेश्वर के जन की खोज क्या है, या एक परमेश्वर का जो जन है या जो आत्मिक जन है उसकी सोच क्या है पैसे के प्रति? वो इन दिनों हमने पिछले दिनों से उन बातों को क्या किया है, उन वचनों को हमने सीखा है। तो जब हम उस विषय को सीख रहे हैं कि हम मसीह के सेवक हैं, कलीसिया मसीह के लिए सेवक है या आत्मिक सेवकाई है कलीसिया, तो उसमें एक रोल किसका भी है हमारे जीवन में, उसका हम देख रहे हैं पैसे का। जो परमेश्वर ने हमें पैसा दिया, ये पैसा हमारे लिए आशीष का कारण भी बन सकता है, हमने देखा पिछले दिनों। और ये पैसा हमारे लिए क्या भी बन सकता है, ये हमारे लिए बहुत ही क्या कर सकता है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। अगर हम पैसे से ज़्यादा प्यार करते हैं तो एक सवाल आता है, या तो आप पैसे से ज़्यादा प्यार करते हैं या आप प्रभु से ज़्यादा। दोनों से बराबर प्यार नहीं कर सकते। इधर यीशु ने साफ साफ उदाहरण दिया है। आप ऐसा नहीं है कि पैसे से भी प्यार करें और प्रभु से भी प्यार करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप या तो प्रभु से प्यार करेंगे और या आप पैसे से प्यार करेंगे, या तो आप प्रभु से मिले रहेंगे या आप पैसे से मिले रहेंगे। एक को आप एक से मिले रहेंगे और दूसरे को तुच्छ जानेंगे। एक की सेवा करेंगे और दूसरे की सेवा नहीं करेंगे। तो ये कितना बड़ा क्या है, यीशु मसीह के स्वयं के शब्द हैं, ये किसी मनुष्य के नहीं है। इसीलिए आगे फिर पूरी हमारी जो जरूरतें हैं उसके विषय में प्रभु बता रहा है
कह रहा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को क्या करता है, जानता है। इसलिए तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी निर्भरता उस परमेश्वर पर होना, तुम्हारा विश्वास उस परमेश्वर पर। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किसकी खोज है? पैसे की, धन की, घर की, परिवार की। वो अन्य जाति की खोज और एक मसीही की खोज, एक परमेश्वर के जन की खोज में जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। इसलिए हमने उन चीज़ों को क्या करना है, बहुत ही गंभीरता से इसको प्रार्थनाओं के साथ समझना है, ठीक है ना। इसलिए एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, मत्ती और उसका 19 अध्याय 23 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 19 अध्याय का 23 वचन, 19 का 23 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु ने क्या कहा? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु ने क्या कहा? धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है, बहुत ही कठिन है। धनवान का मतलब ये नहीं है कि जो धनी है, मतलब जो धन से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, प्रभु से बढ़कर जो धन से प्यार करते हैं, प्रभु से बढ़कर जो धन की सेवा करते हैं, प्रभु से बढ़कर जो धन की खोज में रहते हैं, उनके विषय में है। आगे लिखा है, तुमसे फिर कहता हूं, यानी कि इस बात को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। कह रहा है तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मतलब ऊंट सुई के नाके में से कभी निकल नहीं सकता, परंतु लिखा है ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है, बहुत ही क्या है, कठिन है। यीशु मसीह के स्वयं के शब्द हैं, ये किसी मनुष्य के नहीं है। आगे लिखा है, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। तो इधर हमने इस चीज को क्या करना है, समझना है अच्छे से। अगर हम इसको प्रार्थनाओं के साथ नहीं समझेंगे तो इसको हम सही रीति से क्या नहीं कर पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। अगर हम प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को समझेंगे तो इसको हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको मालूम है यीशु ने ये शब्द कब कहे, यीशु ने ये बातें कब कही, आपको मालूम है। आइए हम पढ़ते हैं इसका 19 से अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसको 16 वचन अगर आप पढ़ें, इसका 19 का 16 लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। और ये व्यक्ति बहुत क्या था, बाद में इसको आप देख सकते हैं, लिखा है वो बहुत क्या था, धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और क्या कह रहा है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। आप इसको क्रम से पढ़ना। प्रभु ने कहा तू व्यवस्था में क्या पढ़ता है, दूसरे सुसमाचार मिला के जब हम पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति ने कहा, जो भी व्यवस्था में लिखा है ये तो मैं बचपन से क्या करता आ रहा हूँ, मानता आ रहा हूँ। एक सुसमाचार में ऐसा भी लिखा है कि प्रभु ने उसे क्या किया, चूमा, प्यार किया। तो मतलब ये वचन को मानता है, ये परमेश्वर पर विश्वास करता है, ये अन्य जाति नहीं है, ये परमेश्वर से प्यार करने वाला है, परमेश्वर को मानने वाला है, यीशु पर भी विश्वास करता है और ये वचन के अनुसार क्या करता है, ये चलता है, यानी कि ये एक विश्वासी है। परंतु आपने समझना, यीशु ने कहा ठीक है ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं इस विश्वासी का या इस धनवान व्यक्ति का इसका लगाव किससे था, इसका मन किधर लगा हुआ था। प्रार्थना तो करते हैं, हम में से भी बहुत सारे आज विश्वासी हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं, संगति में भी आते हैं, परंतु जब बात आती है पैसे की तो पैसे से बढ़कर या यीशु से बढ़कर हम किसको प्यार करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं या यीशु से प्यार करते हैं। समय समय पर वो बात क्या होगी, वो प्रकट होगी, उसको हम देखेंगे। तो आगे आप इसको क्रम से पढ़ना।
तो आगे यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर अपना सब कुछ बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर, और क्या कर दे, कंगालों को दे दे। अगर हमें यीशु मसीह आज बोले, परमेश्वर का वचन हमें आज बोले कुछ छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, धन छोड़ने के लिए, खेत छोड़ने के लिए, या पैसा छोड़ने के लिए, या और क्या बताऊं मैं, या मान लो दुकान है आपकी, दुकान छोड़ने के लिए, या आपने पड़ोसी से आपने कुछ लेना है 1000, 2000, 3000, उसको छोड़ने के लिए बोले, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, हमारी क्या थिंकिंग होगी। अगर हम पैसे से प्यार करते हैं तो हम पैसे को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, हम प्रभु को छोड़ देंगे, हम संगति को छोड़ देंगे, हम संगति को चेंज कर लेंगे, हम पास्टर को बदल लेंगे, परंतु क्या नहीं छूटेगा। अगर मतलब आप जिस चीज को प्यार करते हैं ना, प्रभु भी उसी चीज को आपसे क्या करेगा, मांगेगा। आपने समझना है। व्यवस्था का भी पूरा क्या था, व्यवस्था का भी जो मुख्य सार था सारी व्यवस्था को भी क्या था, प्रभु ने कहा, एक व्यक्ति आया यीशु के पास, प्रभु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे दिल से, सारी शक्ति से, सारे मन से, और अगर आप उसमें जाएंगे, हम सब उन बातों को गंभीरता से पढ़े लिखा, सारे धन से, मतलब अपने सर्व से, पत्नी से, पति से, घर से, अपने सब कुछ से बढ़कर परमेश्वर को प्यार करना। ओह, उसने व्यवस्था को क्या किया, पूरा किया। उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। जो सबसे बढ़कर किसे प्यार करता है, परमेश्वर को प्यार करता है। और उसके साथ साथ दूसरी आज्ञा क्या है कि अपने समान अपने पड़ोसी से भी क्या करना, प्रेम करना। तो ये सारी व्यवस्था का क्या है, सार है। आपने समझना, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हमने समझना है। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु यीशु पर विश्वास तो करते हैं, जैसे ये धनवान व्यक्ति है, वचन को मानता है, वचन को पढ़ता है, प्रभु पर विश्वास करता है, लेकिन प्रभु ने जब इसको, जहां इसका मन लगा हुआ था, जिससे ये प्रभु से भी बढ़कर जिस चीज को ये प्यार करता था, जब उस चीज को प्रभु ने छुआ, तो आगे आप देख सकते हैं ये निराश होकर, ये उदास होकर चला गया, क्योंकि ये धन से क्या करता था, प्यार करता था। आज भले ही हम धनी नहीं हैं, परंतु अगर तो भी हम में से बहुत सारे कह सकते हैं हम तो धनी नहीं हैं, हम तो क्या है, गरीब हैं, हम तो किराए के मकान में रहते हैं, और हम तो क्या करते हैं, हर रोज का ताज़ा भोजन कमाते हैं और खाते हैं। लेकिन तो भी भले ही हमारे पास कुछ नहीं है, तो भी ऐसा संभव है कि हम प्रभु से बढ़कर किसको प्यार करते हो, पैसे को प्यार करते हो, धन को प्यार करते हो, नौकरी को प्यार करते हो। ये बहुत ही क्या है, संभव है। और इसमें यीशु के चेलों को भी बारे में भी हम देखेंगे। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप इसी में 19 अध्याय में पढ़ेंगे तो इसमें आगे पतरस कहता है 27 में, पहले मैं इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लूँ। इसमें लिखा है 21 में, सब कुछ बेचकर कंगालों को दान दे दे तो स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। यानी कि ये भी बात प्रभु ने स्पष्ट की, जो मेरे लिए कुछ भी छोड़ेगा उसको क्या मिलेगा, मतलब उसका क्या है, प्रतिफल है। ऐसा नहीं है, एक वचन में लिखा है, शायद इसी में लिखा है, जिसने मेरे, हाँ इसी में आगे आप पढ़ो, जिसने मेरे लिए घर परिवार को, धन को, इसको उसको छोड़ दिया, तो उसको क्या, मतलब उस जीवन की कीमत प्रभु यीशु मसीह बता रहा, अनंत जीवन की कीमत यीशु मसीह बता रहा। ये धन दौलत कुछ भी नहीं है, कूड़ा है। आपको मालूम है, पौलुस कहता है मैं हर चीज को कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। मैंने सब चीजों की, लाभ की वस्तुओं को भी हानि उठाई मैंने, और मैं सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। अगर आप फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ेंगे, उधर पौलुस क्या कहता है
कह रहा है मैं अपनी लाभ की बातों को भी क्या समझता हूँ, हानि समझता हूँ। अगर हम अपनी लाभ की बातों को हानि नहीं समझेंगे और धन दौलत को जो हमारे पास है उसको कूड़ा नहीं समझेंगे, ये बात कईयों को हजम नहीं होगी, ये बात कईयों को अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारी क्या है, हमारी सोच क्या है, आज प्रभु हमें आशीष। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु से प्रार्थना भी इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं, परंतु आपने और मैंने परमेश्वर के वचन की गहराइयों को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के इन शब्दों को क्या करना, अच्छे से समझना है। पौलुस कहता है मैं अपने लाभ की बातों को हानि समझता हूँ और उनको कूड़ा समझता हूँ। सब कुछ की मैंने हानि उठाई भी है। पौलुस ने सब कुछ की क्या उठाई है, हानि उठाई है, उसको कूड़ा समझा है। जिसको मालूम हो जाता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है कर जिस व्यक्ति को मालूम हो जाता है ना, वो कभी भी धन से प्यार कर नहीं सकता है। परंतु ये संभव है अगर हमें जैसे बढ़ना चाहिए वैसे अगर नहीं बढ़ेंगे, जैसा ध्यान हमें वचन प्रार्थना संगति मिलनी चाहिए अगर वैसी नहीं मिलेगी तो हम भी, हमारा ध्यान भी, हम भी ज़्यादा महत्व किसको देने लगेंगे, प्रभु से बढ़कर पैसे को। इसलिए तिमोती 6 अध्याय आप बड़े आराम से पढ़ना, पहला तिमोती 6 अध्याय बड़े आराम से पढ़ना। लिखा बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया। और लिखा है पैसे का लालच, पैसे का प्यार, पैसे का लगाव, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की क्या है, जड़ है। और बहुतों ने क्या कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, बहुतों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो चुका है, डूब चुका है। इसलिए आगे लिखा है हे परमेश्वर के जन, मैं नहीं पढ़ रहा, आपने पढ़ना है पहला तिमोती 6 अध्याय। अगर आप परमेश्वर के वचन को और इस वचन की गंभीरता को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन बात आजकल पता है ज़्यादातर हम में से विश्वासी परमेश्वर के वचन को सीखने के भूख नहीं है। हम प्रभु से संगति चाहते हैं, लेकिन वचन सीखना, वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानना, वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसे बिताऊं मैं, उन बातों के खोजी नहीं है। परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोजी नहीं है। आज ज़्यादातर हमने पिछले दिनों भी सीखा है पहला तीमुथियुस में 3 अध्याय में कि लोग परमेश्वर के नहीं परंतु अपने सुख विलासों के चाहने वाले होंगे, स्वार्थी होंगे। अंत के दिनों में ऐसा भरमार है कलीसियाओं में। परंतु मेरे विश्वासी प्यारे भाई बहन, हमने समझना मेरी और आपकी खोज क्या है, मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं किससे मिला हूँ, मैं किसके पीछे चल रहा हूँ, मेरी खोज क्या है, मैं किसकी सेवा करता हूँ, मेरा स्वामी कौन है। तो वहां लिखा हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भागने के लिए बोलता है हमें परमेश्वर, पैसे से, पैसे के लगाव से। ये इतना खतरनाक है, ये हमें क्या कर सकता है, ये हमें पकड़ लेगा। इसने बहुतों को पकड़ लिया। पुराने नियम में कितने उदाहरण है, नए नियम में कितने उदाहरण है। आपको मालूम है मरियम ने अपने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के पांव पर क्या कर दिया, उंडेल दिया। और क्या कर रही है, अपने बालों से क्या कर रही है, पूंछ रही है, चूम रही है। आपको मालूम है मरियम का स्वामी कौन है, मरियम किसे प्यार करती है, यीशु से प्यार करती है। परंतु उधर कौन भी है, उधर यहूदा इस्करियोती भी है, यीशु का चेला है, यीशु पर विश्वास करता है। इसने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, 2-2 करके जब चेले गए इसने भी प्रभु की सेवा करी, ये भी विश्वासी है। परंतु इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी यीशु नहीं है, इसका स्वामी पैसा है। ये पैसे से प्यार करता है। इसलिए इसकी सोच क्या है, इसने क्या कहा जब मरियम ने ये काम किया। देखो, एक पैसे से प्यार कर रहा है, एक का स्वामी पैसा है और एक का स्वामी कौन है, 2 विश्वासी। एक का स्वामी पैसा है, एक का स्वामी, एक ने प्रभु को पहचाना है परंतु एक ने साथ रहकर भी अभी तक किसको नहीं पहचाना। अभी तक इसके अंदर से क्या नहीं गया, पैसे का लगाव।
ये स्वार्थी था। लिखा है ये थैली में से क्या भी कर लेता था, पैसे भी निकाल लेता था। यानी कि इसका स्वामी यीशु नहीं है, ये यीशु से प्यार नहीं, इसको पैसे, आज बहुत सारे पैसे से प्यार करते हैं, पैसे की खोज में है, स्वार्थों की खोज में है, भौतिक चीजों की खोज में, भौतिक चीजों की आशीष पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे आए हैं। इसलिए लिखा है अंत के दिनों में बहुत बुरा समय होगा, लोग स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे। आगे बहुत कैटेगरी दे रखी, 23 बातें, पहला तिमोथी 3 अध्याय पढ़ना और पहला तिमोथी 6 अध्याय, इसको बड़े विस्तार से प्रार्थना के साथ पढ़ना। लिखा है ये परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के, धन के, इज्जत के, संसार, इन चीजों के चाहने वाले होंगे। साफ लिखा है ऐसों से परे रहना। लिखा ये भक्ति का भेष तो धरेंगे, यीशु को तो मानेंगे, प्रार्थना को में भी आएंगे, सब कुछ मानेंगे, लेकिन इनकी जो सोच होगी, इनकी जो खोज होगी, इनका जो जिससे प्यार होगा, इनका जिनसे लगाव होगा, वो यीशु मसीह के बिल्कुल क्या होगा, विपरीत होगा। परमेश्वर के चाहने वाले बहुत कम है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज भरमार है कलीसियाओं में ऐसे लोगों की, परंतु मैं और आपने अपने आप को क्या करना है, जांचना है। यीशु ने कहा धनवान या धन से प्यार करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्ग के राज्य में, न तो इस धरती पर आप आत्मिक स्वर्गीय आनंद को अनुभव करोगे, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला रोमियो की पत्री 14 का 17 जब हम पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य खाना पीना या इन वस्तुओं में नहीं है, परंतु वह धार्मिकता और वह मेल मिलाप है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ठीक है ना। तो इधर इन बातों को हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यहूदा हूँ या मरियम हूँ, इसका मत्ती 27 का 19 का 27 में भी हम पढ़ सकते हैं। पतरस क्या कह रहा है, पर प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु मसीह के ज़्यादातर चेले अपना बिजनेस छोड़कर, अपना धंधा छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, अपनी चुंगी की दुकान छोड़कर सब कुछ यीशु के पीछे हो लिए थे। आपको मालूम है कलीसिया कौन है? कलीसिया हैं जो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज किसी को छोड़ने की बात कुछ बोल दो तो वो यीशु को छोड़ देंगे, वो संगति को छोड़ देंगे, वो संगति को बदल लेंगे, वो पास्टर को चेंज कर लेंगे, परंतु क्या नहीं करेंगे। आपको मालूम है विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम विश्वासियों का पिता कहला जाता है। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, ए अब्राहम, अपने जन्मभूमि, अपने पिता का घर और अपने देश को छोड़कर निकला, मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है, इसको कोई पता नहीं था अब्राहम को किधर जाना है, क्या करना है। वो कुछ पाने के लिए भी नहीं निकला, परंतु ये परमेश्वर की आवाज को सुना, इसने परमेश्वर को पहचाना, उस परमेश्वर के लिए इसने क्या छोड़ा। और आगे जाकर आप देख सकते हैं अब अब्राहम क्या क्या छोड़ता आ रहा है। अब्राहम एक समय आया, हाजरा को ले आया मिस्र में जाकर, हाजरा के द्वारा इस्माइल पैदा किया, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा, इसको क्या कर, अपने घर से निकाल। तो उसने क्या किया, अब्राहम ने उसको भी घर से निकाला। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया, इसहाक से क्या करने लग गया अब्राहम, प्यार। इसलिए 3 बार शब्द, हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को जिसे तू प्यार करता है, मोरिया पर्वत पर ले जाकर इसको क्या कर, बलिदान कर। अब इधर आप समझ सकते हैं, अगर अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है या अपने पुत्र से प्यार करता है, हमारे लिए इसहाक जरूरी नहीं है कि हमारा पुत्र है। हमारे लिए इसहाक हमारी शारीरिकता है। हमारा इसहाक कौन है, हमारी शारीरिकता। हमारी शारीरिकता में कुछ भी क्या हो सकता है,
हमारा इसहाक नौकरी भी हो सकती है, हमारा इसहाक पैसे का लोभ हो सकता है, हमारा इसहाक नौकरी हो सकती है, हमारा इसहाक जमीन हो सकती है, घर हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम प्रभु से ज्यादा चाहते हैं और प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं और प्रभु से ज्यादा उसके साथ हम लगे रहते हैं। हम कहने के लिए तो हम सब बोलते हैं कि हम तो परदेसी और यात्री हैं, आज यीशु आएगा हम चले जाएंगे। ऐसे ही नहीं जाएंगे। हमारा तो मन इधर लगा हुआ, हम जाएंगे कैसे? यीशु ने क्या कहा? मत्ती 6 अध्याय का 19 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? मत्ती 6 का 19 में एक बार और मैं उस वचन को पढ़ता हूँ। ये वचन हमने पढ़े हैं मेरे प्यारे भाई बहन, हम प्रार्थनाओं के साथ इन वचनों को पढ़ सकते हैं। इधर 19 में क्या लिखा है? मत्ती 6 का 19 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्या यीशु मसीह का दिमाग सही नहीं है? ऐसी बातें बोल रहा है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा है और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा है और न काई बिगाड़ते हैं और न जहां चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहे। अगर आपका धन परमेश्वर है, अगर आपका धन यीशु है, अगर आपका धन स्वर्ग में धन है, अगर आपका स्वर्गीय बातों की खोज में रहेंगे, आपका मन स्वर्गीय बातों पर रहेगा। परंतु अगर आप शारीरिक व्यक्ति हैं, लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, संसारिक व्यक्ति पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाए रखता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर, स्वर्गीय बातों पर, यीशु की बातों पर, कि मैं उसको कैसे प्रसन्नदायक जीवन बिताऊं, उन बातों की खोज में रहता है, उन बातों की चिंता में रहता है। इसलिए यीशु ने कहा पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। परंतु आज ज्यादातर विश्वासियों के जीवन में पहला स्थान पैसे को, धन को, घर को, नौकरी को, परिवार को, बच्चों को, पत्नी को, पति को, इन सब चीजों को है, संसार को। ये विश्वासी है, ऐसा नहीं है कि ये विश्वासी नहीं है। ये आराधना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु भोज भी लेते हैं, परंतु यीशु मसीह जीवन में अगर है तो आप खुद ही क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आप प्रभु के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए, आप मत्ती 13 का 44 और 45 वचन आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मत्ती 13 का 44-45। यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे धन के समान है, जिस किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को क्या कर लिया? मोल ले लिया। देखो यीशु मसीह बता रहा है उस स्वर्ग के राज्य के बारे में, उस उद्धार के बारे में, उस अनंत जीवन के बारे में, वो कितना कीमती है। जिस व्यक्ति को इसकी कीमत मालूम होगी ना, वो लिखा है मारे आनंद के उसने अपना सब कुछ बेचकर क्या किया? मोल लिया। यानी कि यीशु मसीह क्या बताना चाह रहा है? हमने तो किसी ने मोल लिया, हमने तो विश्वास किया, वो भी किसी पास्टर ने बता दिया यीशु पर विश्वास करो, स्वर्ग मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, पापों की माफी मिलेगी। हमने तो, कौन नहीं विश्वास करेगा? आज दुनिया ने, आपको मालूम है, पहली सदी की कलीसिया ने इस हिसाब से यीशु पर विश्वास नहीं किया। पहली सदी की कलीसिया में वो विश्वासी बनता था, वो बपतिस्मा लेता था, वो यीशु को अपना प्रभु मानता था, जिसको प्रभु में आने के बाद उसकी पता था उसको मेरी संपत्ति छीनी जाएगी, मेरा घर छीन लिया जाएगा, मेरे बच्चे छीन लिए जाएंगे और मुझे भी शायद भूखे जानवरों के साथ आगे डाला जाएगा। अगर आज इतनी कीमत देनी पड़े तो हम तो आज की मसीहत तो कभी भी, आज के हम विश्वासी तो कभी भी क्या नहीं करेंगे? यीशु मसीह को छोड़, अरे हमसे तो एक दिन का काम नहीं छूटता। हमसे तो 10 रुपयों के बदले यहूदा ने 30 सिक्कों में यीशु को बेच दिया। आपने समझना। परंतु उधर मरियम ने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र अपने स्वामी, अपने, अगर एक व्यक्ति यीशु से प्यार करता है उसके कामों से दिखेगा। उसके किससे दिखेगा? कामों से दिखेगा।
तो इधर इधर 45 में ही पढ़ सकते हैं, लिखा है फिर स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर सब कुछ बेच कर क्या कर लिया, उसको क्या कर लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर ने भी कीमत दिया है, पुत्र ने भी कीमत दिया है, सब कुछ। और पौलुस ने और हर एक पहली सदी की विश्वासियों ने क्या दिया इसके लिए, भारी कीमत दिया है। मजबूरी से नहीं दिया, बल्कि आनंद के साथ, सौभाग्य को समझकर। मैं एक वचन इब्रानियों की पत्री में से आपके साथ बांटना चाहूँगा। इब्रानी 10 अध्याय में से एक वचन मैं आपको बांटना चाहूँगा। 32 वचन से हम पढ़ेंगे, 10 का 32 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। यहाँ विश्वासियों का, इब्रानियों का लेखक विश्वासी लोगों को विश्वास के बारे में बता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वासियों का विश्वास कमजोर पड़ रहा था इब्रानियों की पत्री जब लिखी जा रही है। तो इसलिए उनको क्या कर रहा है, उनको आप 10 अध्याय पढ़ना, परमेश्वर के समीप आना, जो जो प्रभु के दिन को आमद निकट देखो, त्यों त्यों और भी अधिक संगति करो, और भी अधिक। तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। इसलिए लिखा है, यदि अगर सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम क्या हो जाएं, भटक जाएं, जानबूझकर पाप करें, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, फिर दंड का एक भयानक बाट जोड़ना क्या है बाकी। बहुत चेतावनियां दी जा रही हैं और बहुत विश्वासियों को उत्साहित किया जा रहा है। बहुत क्या विश्वास, आगे 11 अध्याय में आप पढ़ो, उसमें भी हम जाएंगे। विश्वास ही से उसने, विश्वास ही से इसने, विश्वास ही से ये किया वो किया। आगे हम पढ़ना। तो इधर मैं 32 आयत पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। यानी कि पिछले दिनों को स्मरण करा रहा है विश्वासियों को। कब? जब इन्होंने ज्योति पाई थी, जब इन्होंने उद्धार पाया था, जब इन्होंने क्या किया था। तो लिखा है बड़े दुखों में, बड़े संघर्ष में तुम क्या रहे थे, स्थिर रहे थे। यानी कि ज्योति पाने के बाद क्या आता है, क्या आया इनके जीवन में, हमारे जीवन में आया कोई। तो इधर लिखा है कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके सांझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। कैदियों के दुख में दुखी होना। देखिए कि विश्वासी की पहचान क्या है। अगर एक विश्वासी दुखी है, परेशान है, अगर ये भी विश्वासी है, ये भी देह का अंग है, तो ये उसके साथ क्या होगा। अगर एक उंगली में दर्द है तो दूसरी उंगली उस दर्द को फील करती है। शरीर का कोई भी अंग अगर चोटिल है, दर्द है, तो सारा शरीर क्या करता है, उस दर्द को अनुभव करता है, मालूम रहता है और मदद करता है उस अंग की। उसको बोलते हैं देह, उसको बोलते हैं एक आत्मा है इसमें, उसको बोलते हैं एक दिल है इसमें, उसको बोलते हैं एक पेट है इनका, उसमें बोलते हैं एक मन है इनका, इन अंगों का। इसलिए इसको बोलते हैं देह। परंतु अगर देह के एक अंग में चोट हो और दूसरे अंग को मालूम भी ना हो तो उसको हम देह नहीं कहते, उसको देह नहीं कहा जाता। तो इधर लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी जब ज्योति पाई। यानी कि जब एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार आता है ना, वो अपना सब कुछ लूटने देता है। हमने कुछ लूटने दिया कभी? हमने कुछ छोड़ा प्रभु के लिए कभी? हमें तो पास्टरों ने सिखाया था, बताया था बहुतों ने कि आपको तो आशीष मिलेगी, इसलिए हम आ गए, हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया। आपको तो नरक से बचकर स्वर्ग मिलेगा, इसलिए हमें और क्या चाहिए यार, दुनिया को क्या चाहिए। ऐसा आज सुसमाचार को इतना हल्का बना दिया कि हर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, हर कोई, क्योंकि प्रचार ही ऐसा किया जाता है। इसलिए आज हर कोई कौन बन गया? विश्वासी बन गया, बपतिस्मा ले लिया और झूठी तसल्ली पाकर चल गया कि मेरा उद्धार हो गया। भाई
मेरी बहन, अगर तेरा उद्धार हो गया तो आपने समझना है, आप यीशु की सेवा करेंगे, आप यीशु से प्यार करेंगे, और आप धन को कभी क्या नहीं करेंगे प्यार। धन को प्यार करने का मतलब आप गलत, बहुत सारे इन चीज़ों को गलत भी समझेंगे। जो अपनी बुद्धि से इन वचनों को सीखना या समझना चाहेंगे उनके लिए तो ये बिल्कुल ही क्या है, उल्टा है। यीशु मसीह ने जब धनवान को बोला ना, वो किस बुद्धि से समझ रहा है उनको, इसलिए वो वापस ही चला गया, छोड़कर ही चला गया। इसलिए यीशु मसीह ने उनको बुला बुला कर दोबारा नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे बोलना चाह रहा था। तो आपने समझना है। इधर हम देख रहे हैं, लिखा है अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति है। तो एक उद्धार पाए व्यक्ति, एक ज्योति पाए व्यक्ति, एक मुक्ति पाए व्यक्ति के पास सदा उत्तम, लिखा है इस धन से उत्तम एक धन और सदा ठहरने वाला धन। आपको मालूम है, एक विश्वासी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी धनी है, टाटा अंबानी से भी धनी है। उनका धन सांसारिक है, वो मिट्टी, वो कूड़े के समान है, वो छाया, वो थोड़े समय के लिए। परंतु दुख की बात है, आज के विश्वासियों का भी धन कौन सा ही है। जो सांसारिक लोगों की सोच है वही आज के मसीहों की सोच है। कहने के लिए तो विश्वासी हैं, परंतु पैसे से ज़्यादा लगाव है, धन से ज़्यादा प्यार है, पैसे की ज़्यादा सेवा कर रहे, पैसे की ज़्यादा खोज है। पैसा कैसे मेरा ज़्यादा हो जाए, कैसे मेरा एक मकान और बन जाए, कैसे मुझे और ज़्यादा तनख्वाह जहाँ मिले नौकरी मिल जाए, कैसे मेरा एक प्लाट और मिल जाए, कैसे मेरी एक चीज़ मेरे घर की। हम पिछले दिनों देख रहे थे, लिखा तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्यार नहीं है। यीशु ने भी कहा, आप मरकुस 4 अध्याय का 18-19 वचन पढ़ना। यीशु ने कहा, झाड़ियों में जो बोए गए वो ये विश्वासी हैं। 4 प्रकार के विश्वासियों के बारे में बता रहा है यीशु। मार्ग के किनारे के हैं विश्वासी, पथरीली भूमि के हैं विश्वासी, और झाड़ियों में के हैं विश्वासी, और अच्छी भूमि के भी हैं। ठीक है ना। तो झाड़ी में के जो हैं, जो झाड़ियों में बोए गए, जिन्होंने वचन को सुना, स्वीकार भी किया, आनंद से ग्रहण भी किया, लिखा है परंतु झाड़ियों ने बढ़कर, ये झाड़ियां क्या हैं, लिखा है ये संसार की चिंता है, धन का धोखा, धन का लालच, धन का प्यार, धन की खोज, धन की चिंता, ये बहुत सारी बातें। और लिखा है संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ, ये समाकर क्या हो गया, ये झाड़ियां बढ़कर वचन को क्या कर दिया, दबा दिया, और वो क्या हो गया, निष्फल हो गया, और निष्फल हो गया। आपने समझना, हमारे अंदर की ये झाड़ियां, हमारे अंदर के ये पत्थर, पथरीली जमीन क्या है उसका वो अलग है, परंतु ये झाड़ ऐसे झाड़ हैं, ये ऐसी इच्छाएं हैं, ये आपके अंदर जो उद्धार का पौधा लगाया गया है, छोटा सा पौधा आपके अंदर उद्धार का जो लगाया गया है। उद्धार, आपको मालूम है उद्धार का यीशु ने उदाहरण दिया, उद्धार एक खमीर के समान है। जिस किसी औरत ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सारा क्या हो गया, खमीर हो गया। खमीर का उदाहरण भी लिया गया। राई के बीज के मानिंद भी इसका क्या किया गया, लिखा है स्वर्ग का राजा राई के बीज के समान है, जो सब बीजों से छोटा तो है, परंतु धीरे धीरे बढ़कर क्या हो गया। तो ये बढ़ भी सकता है आपके अंदर, और ये दब भी सकता है। दब कैसे गया, इधर झाड़ों में क्या हो गया, वो दब गया, पौधा, वो बीज, वो दब गया, और वो क्या हो गया, खत्म हो गया, निष्फल हो गया। तो किसने दबा दिया, झाड़ों ने। तो ये झाड़ क्या है, संसार की चिंता है, पैसे का लोभ है, पैसे का प्यार है, पैसे की खोज है। क्योंकि उस उद्धार से बढ़कर किससे लगाव हो गया, पैसे से। इसलिए हमें अपने अंदर की इन इच्छाओं को काटेंगे नहीं, इन इच्छाओं को मारेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा पुराना मनुष्य तो हमारे लिए बहुत खतरनाक बन जाएगा। शैतान नहीं,
हम स्वयं, हमारी स्वयं की इच्छा अभिलाषाएं हमारे लिए क्या हो जाएंगी, हमें नरक की आग में लेकर जाएंगी। शैतान नहीं, पाप नहीं, परंतु हमारे अंदर की स्वयं की इच्छाएं वचन को दबा देंगी और हम प्रभु को छोड़ देंगे, परंतु हम किन को नहीं छोड़ देंगे, इनको नहीं छोड़ देंगे। आप इधर देख सकते हैं, हम 11 का हम पढ़ेंगे 24 वचन, इब्रानी 11 का 24 लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। और आगे, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखो, मूसा को क्या उत्तम लग रहा है? सुख भोगना उसको अच्छा नहीं लग रहा, महलों के सुख उसको अच्छे नहीं लग रहे। देखो, उसके लिए यीशु क्रूस पर नहीं मरा, उसको परमेश्वर का प्यार अभी तो वो पुराने नियम का एक व्यवस्था, उसके वो व्यवस्था भी नहीं दिया गया उस समय। तो विवेक के युग का समय है, वायदे के युग का एक व्यक्ति है, अब्राहम के वंश में से है, परंतु फिरौन के बाद अगला सिंहासन मूसा का था। महल में हर प्रकार का धन है, हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की सुविधा है, परंतु उसने सियाना होकर का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति आत्मिक, देखो, हम जब बपतिस्मा लेते हैं तब हमें ज़्यादा बातें मालूम नहीं होती, लेकिन धीरे उस समय हमारी बचपन की एक नए जन्म से शुरुआत होती है। परंतु जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, हमारा समर्पण भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और परमेश्वर मांग भी करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने शुरू में घर परिवार छुड़वाया, लेकिन आगे आकर अपने इकलौते पुत्र के ऊपर क्या चलवाई? उसने तलवार, छुरा चलवाया। आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हर प्यारी वस्तु को परमेश्वर मांगेगा। आप ये ना सोचे, जब मैंने विश्वास किया था, मैंने बहुत निंदा उठाई थी, बहुत ये किया था, बहुत वो तो पहली बार वो तो बीत गई भाई। आज आपकी दशा क्या है? ऐसा हो सकता है कि आपकी मसीह में बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, ये जो झाड़ियों में बोया गया इसकी भी शुरुआत ठीक ही होगी आप, परंतु महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी शुरुआत नहीं है, आपका अंत। गलातियों की पत्री में लिखा है, हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया? लिखा है, तुमने आत्मा में आरंभ किया था, परंतु क्या अब शरीर में अंत करोगे? बहुतों ने आत्मा में आरंभ किया था, अच्छी दौड़ आरंभ करी थी, परंतु क्या हो गया? वो शरीर में अंत हो गया। यीशु मसीह भी कलीसिया को कह रहा है, तू सचेत कर, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया, सचेत कर, तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं आकर तेरे स्थान से तेरी दीवट को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो इधर हम देख रहे हैं, मूसा को किसी ने छोड़ने के लिए नहीं बोला। आज तो हमें प्रभु छोड़ने के लिए भी बोले ना, कुछ करने के लिए, तो भी हम करेंगे नहीं। मूसा को किसी ने नहीं बोला छोड़ने के लिए। ये खुद सियाना होकर इसने उन बातों को समझा कि ये चीजें मेरे लिए कितना हानिकारक हैं, कितना मेरे लिए क्या है सॉरी, ये मेरे लिए कितना हानि की है। इसलिए मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से सबसे पहले इनकार किया, और उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, वो लगा उसको अच्छा। और लिखा है, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। यानी कि मिस्र का इतना भंडार था, लाखों अरबों पति था वो, वास्तव में अगर यूं कहें तो सबसे ताकतवर देश था उस समय मिस्र, और फिरौन का जो राजा था इतना धनी व्यक्ति था। यानी कि मूसा ने जो कुछ छोड़ा है ना, कितना अरबों पति था वास्तव में। अगर हम देखें तो मूसा, कितना लाखों टन सोना होगा, कितनी संपत्ति होगी जो उसने छोड़ा प्रभु के लिए। किसके लिए छोड़ा? स्वर्ग जाने के लिए। इधर किसके लिए लिखा है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा, और लिखा है पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से उसे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, और लिखा है मसीह के कारण निंदा उठाना, निंदित होना, और लिखा है
मिस्र के बड़े भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने पर लगी हुई थी। मेरी और आपकी आंखें इस समय किधर लगी हुई हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र बादलों पर आएगा। अगर मेरी रस्सियां अभी तक पृथ्वी से लगी हुई हैं तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, आपको उड़ नहीं पाऊंगा, मैं बादलों तक जा नहीं पाऊंगा। मैं मेरे कानों में तुरही की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि मेरा ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर है, स्वर्गीय वस्तुओं नहीं। कितनी बार वचन में लिखा है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तुम आत्मिक बातों पर मन लगाओ। शरीर पर मन लगाना तो मौत है, संसार से प्यार करना तो परमेश्वर से बैर है। ये व्यभिचार नहीं हो। कितने वचन है, कितने सख्त वचन है ये। यानी कि उद्धार पाया है तो भी हम उद्धार खो सकते हैं। बहुतों का तो खो चुका है, प्यार ठंडा पड़ चुका है, झाड़ों ने उस बीज को दबा दिया है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, मेरी और आपकी क्या दशा है, मैंने क्या करना है, उस चीज को समझना है। तो यहूदा को आप स्मरण करें। यहूदा और मरियम किसे प्यार करती है, यहूदा किसे प्यार करता है। यहूदा ने क्या किया, मरियम ने क्या किया। और अब्राहम ने क्या किया, लूत ने क्या किया। लूत का लालच उसको सदोम और अमोरा में ले गया। जो नगर जलने जा रहा था उस नगर में उसने क्या किया, घर बनाया। उस नगर में उसने क्या किया, धन दौलत जोड़ लिया। और वो क्या सोच रहा होगा, अब्राहम के पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो। अब लूत के बच्चे बोलते होंगे, अब्राहम तो आज भी तंबुओं में रह रहा, देखो परमेश्वर ने हमें कितनी आशीष दे दी है। यीशु मसीह ने बहुत उदाहरण दिए हैं। यीशु मसीह ने बहुत उदाहरण दिए मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए हमने डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है। बहुत उदाहरण है। गेहजी हमारे लिए उदाहरण है, आकान हमारे लिए उदाहरण है, यहूदा हमारे लिए उदाहरण है। नए नियम में हनन्या और सफीरा मर गए, कलीसिया में विश्वासी थे, परंतु आपने समझना, पैसे का लोभ, पैसे का प्यार, पैसे का लगाव हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें अनंत नरक की आग में ले जाएगा, हमारे पूरे परिवार को भी ले जाएगा। आकान का पूरा परिवार, आप देखें यहोशू 7 अध्याय में पढ़े, पिछले दिनों प्रभु के दास से भी हमने सीखा था। आकान ने लालच कर कर एक सिनार देश का ओढ़ना और एक चांदी का क्या ले ली, ईंट लालच से क्या कर रख ली। यहूदा ने क्या किया, यीशु को बेच दिया। पैसे से प्यार करता था, उसका स्वामी प्रभु नहीं था, वो यीशु से प्यार नहीं करता था। जो यीशु से प्यार करता था उसने अपने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र यीशु के कदमों पर मारा। जो यीशु से प्यार करता था ना, जक्कई यीशु को देखना चाहता था। आपको मालूम है, ये पैसे का धन किससे भी जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मिक आशीष। बहुतों का जीवन सूख चुका है, झाड़ों ने दबा दिया है आत्मिक जीवन को, क्योंकि पैसे से ज्यादा लगाव है, पैसे से ज्यादा प्यार है। पैसे के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। पैसा जो परमेश्वर ने हमें दिया ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। हम इसको अपना समझकर कब्जा ना करें, इसके ऊपर कुंडली डालकर सांप की तरह इसके ऊपर बैठना जाए। ये मेरा ही है, आपका नहीं है। यीशु ने कहा इसको बेचकर कंगालों को क्या कर दे। देखो जक्कई के जीवन में कैसे उद्धार आया। जक्कई के ले लो, जो हमने कल भी पढ़ा था। जक्कई क्या कह रहा है, आप उसका लूका उसका 19 का 8 जब पढ़ेंगे, जक्कई क्या कर रहा है, हे प्रभु देख, मैं अपना आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हम में से देगा कोई? देगा? हमें तो ये उद्धार ही नहीं चाहिए, हम तो यीशु को छोड़ देंगे। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, और ये कईयों को अच्छा भी नहीं लगेगा। कईयों को कुछ छोड़ने के लिए जब बात बोलते हैं ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। कईयों के लिए तो इतना आसान हो गया, अब तो हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब तो यूट्यूब पर ऑनलाइन क्या चल रही, क्या मज़े हो रहे। अब तो आपको मालूम है, हम अपने जीवनों को चेक कर सकते हैं, मेरा ध्यान इन दिनों किधर लगा हुआ है, प्रभु ने जिधर मुझे रखा है, मेरा स्थान क्या है। हम सीख रहे हैं, विषय कौन सा सीख रहे हैं, कलीसिया आत्मिक सेवकाई है। आपका कलीसिया में क्या स्थान है,
आपकी कलीसिया में क्या जगह है, देह में आप कौन सा अंग है, आपकी सेवा क्या है। अगर आप नहीं पहचानोगे, उनको जानने के आप इच्छुक भी नहीं हैं, इस चीज को जानने आप प्रार्थना, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना से उत्साहित हैं। हाँ, पास्टर की फिन्नी सैमुअल की हम क्या सुनते हैं, ओ हम तो बहुत ऊंचे प्रभु के दास की क्या सुनते हैं हर रोज वचन, बहुत सारे क्या करें, कभी फोन करो, अरे बहुत आशीष मिली। अरे क्या आशीष मिली, बहुत ने तो पाप से मन फिराकर बपतिस्मा ही नहीं लिया, बहुत ने तो अभी तक यीशु से क्या ही नहीं किया। जब छोड़ने के लिए कोई बोलेगा ना, कुछ निंदा सहने की या कुछ छोड़ने की बात आएगी, तब पता चलेगा हमारा। और वास्तव में जब यीशु बादलों पे आएगा ना, उस समय पता चलेगा कितने गए और कितने रह गए। जो इस संसार को प्रिय जानते हैं ना, जो संसार में की वस्तुओं से प्यार रखते हैं ना, जो शरीर की बातों पर मन लगाए हुए हैं ना, जो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए हुए हैं ना, जो प्रभु के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं बल्कि पाने के लिए आए हैं ना, वो उनके कानों में तुरी की आवाज़ नहीं आएगी, वो स्वर्ग नहीं देखेंगे। यीशु ने साफ साफ कहा है, प्रेरितों ने साफ साफ कहा है, पवित्र आत्माओं ने साफ साफ कहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को क्या करें, जानते। यीशु ने एक और उदाहरण बताया, लूका 12 अध्याय में, अब पढ़ लेना। यीशु ने कहा किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लिखा है, उसने एक उदाहरण दिया, लिखा है किसी धनवान के यहाँ बहुत उपज हुई और उसने क्या किया, उसने कहा मेरे पास जगह नहीं रही कि मैं क्या करूं। कई बार हमारे पास पैसा आ जाता ना, फिर हम देखते इसको कहाँ खर्च करूं, कहाँ खर्च करूं। एक वो थोड़ा सा मैं उसको लूका 12 अध्याय में थोड़ा सा आपको, आप इसको खुद पढ़ना। अरे किसको इतना अवसर है भाई, कितनों को तो ये सुनने का ही अवसर नहीं होगा, कितनों को तो बस क्या है, टाइम ही नहीं है जी, वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, वचन सुनने का टाइम नहीं है, नोट्स का टाइम, वचन अध्ययन करने का टाइम नहीं है आज के विश्वासी पर। क्योंकि व्यस्त किसमें है, काम में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं है। हम विश्वासी कहने के में हैं विश्वासी। तो इधर एक वचन और मैं लूका में पढ़कर आपको आगे ले जाऊंगा प्रार्थना में। तो इधर लूका 12 का 15, और उसने उनसे कहा चौकस रहो। यीशु इधर भी चौकस कर रहा है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से, पैसे का लोभ हो, घर का लोभ हो, जमीन का लोभ हो, नौकरी का लोभ हो, और किसी भी अन्य वस्तुओं का लोभ हो, किस लिखा है हर प्रकार के लोभ। लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है, लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसलिए यीशु ने कहा हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो, बचा कर रखो, भागो इससे। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया आपको मालूम है सांसारिक तौर पर धनवान है। यीशु कह रहा है, तू कहता तो है मैं धनवान हूँ, मुझे किसी चीज की घटनी। आज की कलीसियाएं, आज के मसीहत बहुत धनवान है, वचन में भी, ज्ञान में भी, पैसा, सब चीजों में, परंतु आत्मिक नहीं है। यीशु बाहर खड़ा हुआ है, द्वार पर खड़ा है। यीशु को अपने जीवन से बाहर कर दिया, क्योंकि किसमें धनी हो गया, संसारिक चीजों में धनी हो गया। परंतु यीशु क्या कह रहा है, तू कंगाल है, तुच्छ है, अभागा है, नंगा है, अंधा है, तुझे ना तो कुछ सूझता ना तुझे कुछ दिखता, मेरे से सुरमा ले ले। लिखा है तू मेरे से परखा क्या ले ले, परखा हुआ क्या ले ले, सोना ले ले, और ताकि तू धनी हो जाए, तू देखने लगे। और लिखा है मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ। देखो इतना कुछ होने के बाद भी यीशु मसीह द्वार पर खटखटा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी अगर हम मन फिराएं अपने पापों से, उन बातों को छोड़ दें और मन फिराएं, आज भी यीशु आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। परंतु हकीकत ये है, आज की कलीसियाओं में, आज के विश्वासी के जीवन में यीशु बाहर चला गया, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, हर रोज खटखटा रहा है। अभी चला नहीं गया, आज भी मौका है, क्योंकि अंदर किससे प्यार आ गया, अंदर पैसे
का प्यार, धन का प्यार, घर का प्यार, घर का और अन्य अन्य वस्तुओं का प्यार है। यीशु से प्यार नहीं है। यीशु से प्यार होगा तो आपको और किसी से प्यार करने का मन नहीं आएगा, परंतु अगर आपको और चीज़ों से प्यार है तो आपको यीशु से प्यार नहीं आएगा। उदाहरण है कितने, तो इसलिए यीशु ने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। किसी का, आपको मालूम है, जब हमें थोड़े से पैसे मिल जाते हैं फिर हम विचार करते हैं इसको कहाँ खर्च करूं। ये नहीं मन में आएगा किसी गरीब को दे दूं, ये नहीं मन में आएगा मैं इसको प्रभु की महिमा के लिए खर्च करूं, ये नहीं मन में आएगा ला मैं दान या किसी को मैं क्या करूं, मैं इसको प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि हम क्या भी हैं। अब इधर बात आती है, अगर जब मैंने कुछ बोल दिया तो कईयों को मन में आएगी, देख ये पास्टर लालच के मारे, ये भाई लालच के मारे क्या कर रहा है। परंतु भले ही आप जो मर्जी बोलना, लेकिन हमें अगर हमारे पास पैसा आ गया ना तो हमें ये नहीं आएगा ला इस महीने प्रभु मैं क्या करता हूँ तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए, या उस विश्वासी बहन के लिए, या उस विश्वासी भाई के लिए, उसके पास शायद कम है, मैं क्या करूँ इसको दे दूँ। कहने के लिए तो हम विश्वासी हैं, परंतु हम क्या करेंगे, हम उसको बैंक में डाल लेंगे, हम उसकी ज़मीन खरीदेंगे, हम उसका क्या करेंगे, घर में कोई सामान लेकर आएंगे, हम उसका क्या करेंगे। परंतु इधर यीशु ने क्या कहा, लिखा है वो धनवान क्या सोच रहा है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रही। मतलब इतनी संपत्ति होगी कि अब मैं इसको क्या करूं। लिखा है इत्यादि, उसको क्या करूं, रखूं। लिखा है और उसने कहा मैं यह काम करूंगा, मैं अपनी बाखरियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। देखो, अपने बाखरियों को तोड़कर बड़ी बनाऊंगा, यानी कि अपने लिए जमा करूंगा मैं, इसको किसी को देऊंगा नहीं मैं, इसको मैं अपने बैंक बैलेंस में करूंगा, इसको अपनी संपत्ति बनाऊंगा, अपनी संपत्ति, अपना और धनी हो जाऊंगा मैं। परमेश्वर ने शायद आपको इसलिए नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया ताकि आप दूसरों के साथ बांटें, जिनके पास नहीं है उनके साथ बांटें, आप इसको प्रभु की महिमा के लिए बरतें। परंतु आप अगर इस धनवान की तरह है तो आप क्या करेंगे। ये क्या कह रहा है, इसने कह रहा है मैं अपनी बाखरियां तोड़कर उनको बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास तो बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। अगर आपके पास धन संपत्ति है तो आपको प्रभु की जरूरत ही नहीं है। आपका मालिक, आपका प्रभु, आपका स्वामी धन है, आपको परमेश्वर की क्या जरूरत है। बहुतों के लिए धन नाश का कारण हो गया, बहुतों के लिए पैसा, घर, नौकरी, ये सब चीज़ें क्या होगी, उनके नाश का कारण बन गई। देखो इधर क्या है, अभी हम प्रार्थना करेंगे तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है और अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, संपत्ति है रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु आवाज आ रही है, एक ऐसे सोचने वालों के लिए एक आवाज है परमेश्वर की आज। लिखा है परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है परमेश्वर वचन, जो धन से प्यार करते हैं, जो अपने लिए जोड़ रहे हैं, दूसरों को बांट नहीं रहे, दूसरों को नहीं दे रहे। अरे तेरे पास इतना हो गया तो क्या तेरे लिए है ये, इसको दूसरों को बांट। आगे लिखा है परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। भाई साहब, भाई जी, बहन जी, भाई जी, जो कुछ आप इकट्ठा कर रहे हैं ये किसका होगा। आज मर गए तो किसका होगा, साथ नहीं जाएगा कुछ भी। कलीसिया परदेसी और यात्रियों का झुंड है, एक विश्वासी परदेसी और यात्री है। अब्राहम उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोता था और उसने क्या किया, अपने बेटे और पोते समेत तंबुओं में वास किया। अपने बेटे पोतों के लिए संपत्ति नहीं जोड़ रहा था अब्राहम आज के विश्वासियों की तरह है।
अपने परिवार के लिए धन संपत्ति इकट्ठा नहीं कर रहा था। निश्चय है कि हमें चाहिए, घर चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए, परंतु आपकी सोच क्या है वो है बड़ी बात। आपका मन किधर लगा है वो है बड़ी बात। आगे इधर लिखा है हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब ये किसका होगा? वह लिखा है ऐसा ही